कथा। सुनो रे भाई वेद कथा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जेल नहीं ये बन जाए। सुर दुर्लभ संप्रदा, स्वार्थ का खेल नहीं ये बन जाए। सुर दुर्लभ संप्रदा, स्वार्थ का खेल नहीं ये बन जाए। गोते लगाओ नित सत्संग में, गोते लगाओ नित सत्संग में, जीवन करो न वृथा। जय जय वेद कथा। सुनो रे भाई वेद कथा। जय जय वेद कथा। सुनो रे भाई वेद कथा। जिसे श्रवण कर कट जाती है, जिसे श्रवण कर कट जाती है, जिसे श्रवण कर कट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय वेद कथा। सुनो रे भाई वेद कथा। जय जय वेद कथा। सुनो रे भाई वेद कथा। बोली वेद माता की जय। सीधे बैठते हुए लंबे स्वर से ओंकार का उच्चारण करते हुए, परमात्मा के निज नाम का स्मरण करते हुए आइए वेद माता के शरण में चले, वैदिक मंत्रों का श्रवण करें। श्रवण से ही श्रुति परंपरा की यह व्यवस्था चल रही है। श्रवण करने से ही वेद माता को श्रुति शब्द से संबोधित किया गया है।
सुनाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो, वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो, वेद पढ़ो और पढ़ाया करो। ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, वेद हमें बतलाए। ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, वेद हमें बतलाए। जीव कहाँ से जग में आए और कहाँ को जाए, जीव कहाँ से जग में आए और कहाँ को जाए। सभी भरम को मिटाया करो, सभी भरम को मिटाया करो, वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो, वेद पढ़ो और पढ़ाया करो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए वेद माता की जय, गायत्री माता की जय, सभी सद्गुरुदेव महाराज की जय। वेद माता हमारी जीवन की 5 माताएं हैं, जिन माताओं के कारण से हमारा यह जीवन चल रहा है। इन 5 माताओं में एक हमारी ज्ञान प्रदात्री माता है, वेद माता, जिन्होंने हमें पग पग पर मार्ग दिखाया है। जब भी हम संकट में हैं, जब भी हमारी समस्याएं आई हैं, जब भी हम मुसीबत में पड़े हैं, तब वेद माता ने हमारा मार्गदर्शन किया। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। परम कर्तव्य है वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना, परम कर्तव्य। यूं तो हमारे असंख्य कर्तव्य हैं जिनका हमें पालन करना है। हमारे धर्म है, असंख्य धर्म है जिनका हमें पालन करना है। पिता है, पिता धर्म का पालन करें। माता है, माता धर्म का पालन करें। पुत्र पुत्री अपने अपने संतति धर्म का पालन करें। जो जिस कर्तव्य में है, जिस परिवार में है, जिस संबंध में है, जिस स्थान पर है, उस स्थान का, उस कर्तव्य का, उस शरीर, उस संबंध का धर्म है। उन सभी धर्मों का पालन करते हुए इन सभी धर्मों में परम धर्म है
वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है, परम धर्म है। अब हमें निर्णय यह लेना है कि हम श्रेष्ठ हैं या नहीं, हम किस स्तर में हैं, हमारा स्तर क्या है, हम श्रेष्ठता की ओर बढ़ रहे हैं या नहीं। कहीं हमारे कर्तव्य ऐसे तो नहीं कि हमारे कर्म से किसी को हानि पहुंच रही हो, ऐसा तो नहीं कि हम कर्म कर रहे थे दान का, पुण्य का, परोपकार का, लेकिन उसका फल हमें उल्टा ही मिल रहा है। ध्यान रखिए, वेद माता हमें पग पग पर संकेत करती है, हर समय हमें हमारा मार्गदर्शन करती है कि अगर हमने दान किया है तो दान करने का फल तो मिलेगा, लेकिन उस दान वह दान किसको किया है, उस दान का प्रयोग कहाँ हो रहा है। यदि हमने यह ध्यान नहीं दिया, यदि हमने उस पात्र का ध्यान नहीं दिया कि किस पात्र में हमने वह दान की, वह तपस्या की, वह द्रव्य भूमि, वह धन संपत्ति या कुछ भी हमने दान दिया है, वह सुयोग्य है या नहीं। ध्यान रखिए, यदि हमने किसी ऐसे व्यक्ति को जो कभी भी कोई शुभ कार्य करता नहीं है, लेकिन हमने सोचा कि ये ब्राह्मण पुत्र है, इसको दान दे दें, और हमने दान दे दिया, और वह उस धन से शराब पी करके या फिर किसी गलत कार्य में उस धन को लगाता है, तो संसार की जो न्याय व्यवस्था है महाराज, ये न्याय व्यवस्था तो सीधी सीधी बात करती है कि जो जिसने कर्म किया है सामने दिखाई दे रहा है उसको दंड दिया जाए। जिसने सामने चोरी की उस अपराध का उसे जो दंड होगा वो दिया जाए। लेकिन परमात्मा की न्याय व्यवस्था बहुत विचित्र है। परमात्मा की न्याय व्यवस्था कहती है कि आप जो कर्म कर रहा है वह कर्म कर रहा है, वह किसके प्रेरणा से कर रहा है, वह मूल कौन है उस कर्म का, और जिसने उस कर्म का मूल जो है पहले दंड वहां से प्रारंभ होता है। अगर अपराध हुआ है, अगर अधर्म हुआ है तो उसका मूल जो है उसको दंड पहले मिलेगा, फिर मिलते मिलते जिसने किया है वो अंत में उसका फल भोगेगा। यदि शुभ कर्म किया है तो पहले उस मूल को मिलेगा, फिर वहां से यहाँ तक आएगा। हम सोचते हैं कि हमने दान तो दे दिया, हमने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, हमें पुण्य मिल जाना चाहिए, लेकिन दुख मिल रहा है। पाप करने का जो फल मिलता है वो मिल रहा है। हम दुखी हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, तो हमें इस न्याय व्यवस्था को समझना है महाराज। ए भिरग्ने दुआ गिरह विश्वे भीर सोम पीतये देवे भिर्याहि अक्षित। परमात्मा के न्याय व्यवस्था के अनुसार ऋषि ने हमें समझाने का प्रयास किया है, और वेद माता हमें मार्गदर्शन दे रही है कि ध्यान रखो, जो भी हम जैसे पर्वत से जल की धारा निकलती है, वह जल की धारा निकलती तो है, उसका स्रोत छोटा होता है, वह कम स्तर में होती है, लेकिन धीरे 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 वो विशाल स्वरूप को धारण करती हुई अंत में वह कितनी असंख्य धाराएं निकलती है, लेकिन वह सब जाकर के मिल जाती है गंगा सागर में, समुद्र में। सबको जाना वही है, सभी को पहुंचना वही है, लक्ष्य वही है। रास्ता अलग हो सकता है, धाराएं अलग हो सकती है, स्रोत अलग हो सकता है, लेकिन लक्ष्य सबका एक है, परम धाम, परम मोक्ष गति। वह धाम जिस धाम पर जाने के बाद फिर वापस आने का कोई रास्ता नहीं रह जाता, वह परम मुक्ति, परम धाम, परमात्मा की गोद में स्थान मिल जाता है। वही तो लक्ष्य है हमारा। हम अपना लक्ष्य क्या, हमारा लक्ष्य यही था जन्म लेने का, जरा सोचे।
कि हम सुबह से शाम तक हम जरा अपने दिनचर्या को दोहराएं, जरा देखें कि क्या हमारा जन्म इसीलिए हुआ था? क्या हमारा जन्म यही है कि सुबह जगना, खाना पीना, दौड़ना धूपना, पैसा इकट्ठा करना, कपड़े पहनना, घूमना, दरवाजे इधर उधर भटकना और लास्ट में आकर के हाथ थाक के सो जाना, और एक समय आएगा कि अंत तक हमेशा के लिए शरीर सो जाता है। जरा हम विचार करें कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 100 साल हमने जो जीवन हमारे पास है, इसमें हमने पाया क्या? हमें क्या मिला? हमने क्या किया? हमने किस रास्ते पर जाना था? हम कहाँ चले आए? ये सत्संग, ये कथा, ये जीवन हम सबको बार बार संकेत करते हैं। गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा। हमें गाना है, हमें निरंतर गीत, वह भजन, वह कीर्तन, वह स्तुति, वह भक्ति भजन में हमें उलझे रहना है। उलझना जहाँ है वहां से तो हम दूर भाग जाते हैं, और जहाँ हमें नहीं जाना है वहां हम चले जाते हैं। यही तो विडंबना है महाराज। तो भक्ति भाव से गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा भगवान की महिमा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा। हम बाहर के अपने आंगन द्वारे, घर दरवाजा, ये शरीर सब तो सजाने में लगे हैं, सब साफ सुथरा करने में लगे हैं, लेकिन जो मूल है, जो कारण है, जिसके कारण से हमें सही दिशा, सही रास्ते में जाना है, उसको कब साफ करेंगे? उसको कब हम सजाएंगे? उस अंतःकरण को कब हम शुद्ध करेंगे? हम अपने मन को कब पवित्र करेंगे महाराज? बाहर के जल से धोया मलमल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। जल से धोया मलमल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। हमें अपने मन को धोना है, और ये सत्संग, ये कथा, ये प्रवचन, ये भजन, ये कीर्तन, ये देवालय वह स्थान है जहाँ हमारा मन पवित्र हो जाता है। बोलिए वेद माता की। तो वेद माता हमें बार बार संकेत करती है कि हम अपने मन को कैसे पवित्र करें, हम अपने जीवन को कैसे उजागर करें। आप कर्णवाहुषता, हमें अपने जीवन को आकर्षण करना है, आकृष्ट करना है, उस ओर ले जाना है। किस ओर? तो कहा गृणान्ति विप्रति, यह बुद्धि है ना, ये बुद्धि हमें बार बार हमारे लिए ऐसे नहीं मिली है कि जो ऊपर जा रहा हो उसे गिराने के लिए हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। एक राजा ने कहा कि हमारे इस राज्य में बहुत सारे बुद्धिमान हैं, हमारा राज्य बहुत बुद्धिमानों से भरा हुआ है। लेकिन मंत्री ने कहा कि राज्य में हम जहाँ देख रहे हैं वहाँ देख रहे हैं, जिसे आप बुद्धिमान समझ रहे हो बुद्धिमान तो है ही नहीं। राजा ने कहा ऐसा नहीं है, परीक्षा कर लो। तो उस मंत्री ने परीक्षा करने के लिए कहा कि आप अपने राज्य के जितने बुद्धिमान हैं उनको बुला लीजिए।
घोषणा करवा दिया कि जो जो बुद्धिमान समझते हैं वो सभी के सभी आ जाएं, उनकी परीक्षा होगी और जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होगा उसे आधा राज्यपाट दे दिया जाएगा। मंत्री ने बहुत बड़ा गड्ढा खुदवाया, बहुत बड़ा, और सभी बुद्धिमानों को उस गड्ढे में डाल दिया और कहा कि इस गड्ढे से सबसे पहले जो ऊपर निकल के आ जाएगा उसको पूरा राज्यपाट दे दिया जाएगा और आप अपने बुद्धि का प्रयोग करें कैसे बाहर निकलना है। ये मन जो है ना, अगर सही दिशा में नहीं जाएगा, ये बुद्धि सही रास्ते में कार्य नहीं करेगी, तो इसका सबसे पहला, इसकी पहली गति होती है विनाश की। अगर सही रास्ते पे नहीं प्रयोग करेंगे तो विनाश संभव है। सभी बुद्धिमानों ने अपने अपने लिए बुद्धि लगाना प्रयोग किया। कोई उछल उछल के ऊपर कूद रहा है, कोई जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो कोई दूसरे को गिरा रहा है। शाम हो चली, कोई भी उस गड्ढे से बाहर न निकल सका। राजा ने कहा ये क्या हो गया, क्योंकि बुद्धिमान तो सबको लेकर के चलता है। ये तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, सब गच्छध्वम संवदध्वम, प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी ज्ञानी बनो, है ना, सबको मिलकर के चलो, सब प्यार से बोलो, ये तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। लेकिन आज क्या हो गया, मंत्री ने कहा कि ध्यान रखिए ये बुद्धि का यहाँ सही उपयोग नहीं हो रहा है। यहाँ बुद्धि में स्वार्थ की वह भावना आ गई और जहाँ स्वार्थ की भावना आ गई वहाँ बड़े बड़े सत्संग कथा प्रवचन सब फेल हो जाते हैं महाराज। तो हमें जब भी मंदिर जाएं, जब भी देवालय जाएं, जब भी सत्संग कथा में बैठे तो अपनी बुद्धि से सारे वह स्वार्थ भावना को निकाल करके बाहर रखें और सबसे पहले निस्वार्थ भाव से सबके कल्याण की कामना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जब हम सबके कल्याण की प्रार्थना करेंगे तो सब में हमारा कल्याण निहित है। तो हम अपने लिए कुछ भी न करें, क्योंकि हमारे लिए करने वाले तो वो भगवान बैठे हैं जो हमारे लिए कर रहे हैं। हमारे लिए तो उन्होंने जलवायु अग्नि आकाश पृथ्वी सब कुछ बना के दे दिया। हमारे लिए तो हमारे बंधु बांधव मित्र सभी हमारे सामने खड़े कर दिए कि जब तू जन्म लेगा तो तुझे संभालने वाला हर कोई तैयार होगा। जब तेरे पास भोजन के लिए तुझे भूख लगेगी तो हजारों लोग आ करके खड़े हो जाएंगे। जब तू भक्ति भाव में आगे बढ़ेगा तो सारे भक्त तेरे साथ मिल जाएंगे और बड़े बड़े अनुष्ठान कथा आयोजन सारे संपन्न हो जाएंगे। तू बढ़ तो सही, निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ करके तो देख, तेरे कार्य पूरे न हो तो भगवान से पूछना कि मुझे भक्त बनने में कहाँ कमी रह गई, वो हमें बता दो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जिस दिन हम भक्त बन गए सही भाव से तो भक्त भजन करता है और भजन भाव से होता है महाराज। भावनाएं यदि नहीं है तो भजन नहीं है और भजन नहीं है तो भक्त नहीं है और भक्त नहीं तो भगवान की कृपा दृष्टि हमें मिलती ही नहीं है। तो भजन चलते रहना चाहिए, ये भाव से परिपूर्ण होते रहना चाहिए। और ये भजन जो करते रहोगे, भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे, भजन धीरे धीरे
मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे। दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है, 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 जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा यह सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे। अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, वो तमन्ना होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, वो लगन होनी चाहिए कि मुझे इनसे मिलना ही है। अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना हो, करो शुद्ध अंतः, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे, तो मिल जाएगा यह सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे। करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अभ्यास करना होगा महाराज, एक दिन दो दिन से कुछ बात बनने वाली नहीं है। भजन में धैर्य चाहिए, और धर्म के लक्षण में तो पहला ही लक्षण है धर्म। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या दशकम धर्म लक्षण। 10 लक्षण है महाराज धर्म के, और पहला लक्षण है धर्म का धैर्य। धैर्य नहीं तो धर्म नहीं, धर्म नहीं तो भाव नहीं, भाव नहीं तो भजन नहीं, भजन नहीं तो भक्त नहीं, और भक्त नहीं तो भगवान की कृपा नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और ये रास्ता कौन बता रहा है? ये रास्ता बता रही है हमारी वेद माता। वेद माता ने हमें बार बार संकेत किया है, ध्यान रहे, संसार के सभी समस्याओं का समाधान वेद में निहित है, लेकिन उस समस्या को ढूंढने का प्रयास हमें करना होगा। समाधान है, रास्ता है, सब कुछ है। जैसे थाली लगी हुई है, लेकिन भोग भी लग चुका है, प्रसाद भी तैयार है, रखा हुआ है,
लेकिन हमें प्रयास करते हुए उस प्रसाद को ग्रहण करना है। कोई दूसरा ग्रहण कर लेगा तो उस प्रसाद का फल उसे मिलेगा, हम ग्रहण करेंगे तो हमें मिलेगा, हम भक्ति करेंगे तो हमें मिलेगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि कहावत कई सारी चल जाती है महाराज कि पत्नी धर्म काम कर ले तो पति को फल मिलने लगता है, अर्धांगिनी होगी, धर्म के नाते धर्म पत्नी होगी, लेकिन फल जब मिलना प्रारंभ होगा तो पहले उन्हीं से प्रारंभ होगा, बाद में उनके साथ जुड़े हैं, साथ फेरे लिए हैं, बंधन है तो कुछ छींटे तो हमारे ऊपर पड़ ही जाएंगे महाराज। तो कुछ छींटों के लालसा में हम धर्म के रास्ते से ही दूर हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। वो अपना कर्तव्य पालन करें, हम अपना कर्तव्य पालन करें, सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आगे बढ़ें। और जब हम इस रास्ते पर बढ़ते हैं, ईडते त्वाम अवस्यवः, हे प्रभु हम आपकी स्तुति करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कर्णवा सविक्तवर्षः, आप हमारे शत्रुओं को संभालो। क्या कहा? हम भक्ति भाव में लगे हुए हैं, हम धर्म कार्य में लगे हुए हैं, हमारे जो शत्रु है, हम जिसके शत्रु है वो सारे वैर भाव को आप ही संभालो। कैसे इनको दूर करना है आप ही संभालो, ये हमारा काम नहीं है, हम इनके रास्ते में आने वाले नहीं है। मंत्र ने सीधी बात कह दी, लेकिन हम करते क्या है महाराज? हम तो भक्ति छोड़ करके हम उसी से भिड़ने चले जाते। तू आएगा, आजा भाई साहब। अरे शत्रु तो कभी दूर होने वाले नहीं है, शत्रु इस संसार से जाने वाले नहीं है। भगवान को भी अपनी माता सीता को, अपनी धर्मपत्नी को छुड़ाने के लिए शत्रु के सामने न जा करके उसको कई सारी प्रेरणाएं देते हैं कि तू सुधर जा, तू सही रास्ते पे आ जा, नहीं तो अंतिम रास्ता तो मेरे शरण में तुझे आना ही है। भगवान भी दूसरे के माध्यम पर छोड़ देते हैं कि सुधारने के लिए दूसरे का कार्य है। हमारा हमने ठेका नहीं लिया है किसी का कि कोई सही आए या गलत आए। हम ये भी नहीं कहते किसी से कि तुम आओ सत्संग में बैठो सुनो, जब हम ही नहीं जुड़ेंगे तो दूसरे क्या जुड़ने वाले हैं। हम अपना ही ठेका ले ले, हम ठेकेदार खुद के बन जाए तो ये जीवन हमारा सुधर जाएगा। लेकिन संसार है, संसार माया का जाल है, ये हमें इससे बाहर निकलने नहीं देता। ये तो कहता है कि तुम सबके ठेकेदार बनो, और हम बन जाते हैं पुत्र के, पुत्री के, पत्नी के, बंधु मित्रों के ठेकेदार बन करके उनकी सिफारिश ले लेके लगाते रहते। हे भगवान हमारी बेटी को ऐसा बना दो, हे भगवान हमारे इसको ऐसा बना दो, हे भगवान हमारे बच्चों के लिए सब कुछ सजा दो, घर गृहस्थी सब दे दो। हम दूसरे का ठेका ले ले करके भगवान के दर पे चले आते हैं। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अरे नीतिकार कह के चले गए कि अरे अगर पुत्र सुपुत्र है तो उसके लिए कुछ इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप सब कुछ इकट्ठा कर सकता है। और अगर पूत कुपूत बन गया, कुपात्र बन गया तो कितना भी इकट्ठा करके रख लो वो सब विला जाना है, वो सब समाप्त हो जाना है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो ये रास्ता तो नीतिकारों ने हमें बता दिया है, लेकिन फिर भी हमारे मोह माया के जंजाल छूटते नहीं है, क्योंकि ये संसार है। ये जिस शरीर में आए हैं ना, इस शरीर का धर्म है कि आपको बांधेगा, जकड़ेगा, और धर्म कार्य के लिए आपको प्रयास करना होगा। मैं बार बार कहता हूँ कि इस नगरी में जो राजा हम बैठे हैं, उस राजा को सत्संग में ला करके उसको जगाइए, झकझोरिए। ये सत्संग जगाते हैं, झकझोरते हैं, सचेत करते हैं, सावधान करते हैं कि जागो जागो जागो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है। लेकिन हम मकड़ी की जाला बुनते रहते हैं,
गड्ढा खोदते रहते। बार बार मैं याद दिलाता हूँ, शांति और संतोष छोड़ मृग तृष्णा मत पालो, शांति और संतोष छोड़ मृग तृष्णा मत पालो, मकड़ी सा जाल स्वयं को कैद न कर डालो, स्वयं को कैद न कर डालो। हिरण जानते हैं ना, मृग मृग तृष्णा होती है। हिरण के अंदर कस्तूरी है नाभि में, वो उसकी खुशबू उसकी सुगंध को ढूंढने के लिए ऐसे भागता है, बाहर भागता है, बाहर भागता है, बाहर भागता है। 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने बिना खाए पिए भागता भागता तड़पते तड़पते शरीर का त्याग कर देता है, लेकिन उसे कस्तूरी मिलती नहीं है। हम जितना बाहर ढूंढेंगे भगवान को, उतना ही वो हमसे दूर जाता रहेगा। भगवान बाहर तो है ही नहीं, बाहर तो है लेकिन इन आंखों से हम देख पाएंगे क्या उसे? हमारे इन आंखों में सामर्थ्य है क्या? हम भगवान की जो, हम सूर्य को तो देख नहीं सकते, हम भगवान से आंखें मिलाने चले।